साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ है और उसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं। इस धमाके के बाद ये साफ हो गया है कि नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंदुस्तान नहीं संभल रहा है और मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखें। साथियों, कल यानी 10 नवंबर सन 2025 को दिल्ली में जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, उसके पास एक कार धमाका हुआ। उसके बाद आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि 13 लोगों की मौतें हो गई, कई लोग घायल हैं। अब ये कोई मामूली घटना नहीं है। हिंदुस्तान की राजधानी में, वो भी लाल किला के पास, जो रेड फोर्ट है, वो आप जानते हैं एक तरह से भारत गणराज्य की अस्मिता का प्रतीक है। जो भारत का स्वाधीनता दिवस होता है, जश्न आजादी, वो लाल किला पर मनाया जाता है। और उस लाल किला के पास राजधानी के बीचों बीच आके आतंकवादियों ने, दहशत गर्दों ने ये काम को अंजाम दिया है। ये बहुत चिंता का विषय है। और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है? सबसे बड़ा दोषी है हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जो कहता है कि पहले वो चाय बेचा करता था। अब देखिए, मोदी की हुकूमत में ये आतंकवादी घटनाओं का एक सिलसिला बन गया है। सन 2019, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से थोड़े ही पहले कश्मीर घाटी में पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। उस हमले में 350 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ होता है, एक्सप्लोसिव होता है। अब बताइए, ये कितनी बड़ी सुरक्षा की चूक है कि कश्मीर घाटी में, यहाँ चप्पे चप्पे पर फौज रहती है और सुरक्षा एजेंसियां रहती है, वहां 350 किलो आरडीएक्स पहुंच गया और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। आज तक नहीं पता चल सका कि उतना आरडीएक्स आया कैसे, किसने चूक की। और उस समय जो कश्मीर के गवर्नर थे सतपाल मलिक, अभी हाल में उनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने बार बार कहा कि हवाई जहाज की मांग की जा रही थी सीआरपीएफ जवानों के लिए, लेकिन भारत सरकार ने हवाई जहाज नहीं दिया, प्लेन नहीं दिया, सड़क मार्ग से जवानों को जाना पड़ा और उसमें उनकी शहादत हो गई। तो इतना बड़ा ये फेल्योर था, ये पुलवामा की घटना है। उसके बाद इस साल आप देखिए, 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी का ही शहर है पहलगाम। पहलगाम शहर में चूंकि गर्मियों का मौसम था, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान भर से पर्यटक गए थे, सैलानी गए थे। उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया, उसमें बहुत सारे बेगुनाहों की जानें चली गई। फिर वही छाती पिटना शुरू हुआ। पता चला कि ये जब घटना हुई तो उसमें दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और ऐसा दिखाया, जो मोदी के दलाल बैठे हुए हैं गोदी मीडिया में, मोदी के जो दलाल टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने बिल्कुल झूठ की खेती शुरू कर दी कि कराची धुआं धुआं हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, बलूचिस्तान आजाद हो गया, मुल्तान पर कब्जा हो गया, शहबाज शरीफ हिरासत में लिए गए, असीम मुनीर बंकर में छुप गया, ये हो गया, वो हो गया, बस मोदी की दलाली, बस मोदी की दलाली। और हुआ क्या? हुआ ये कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फटकार लगाई मोदी को, तो 10 मई को ही, 72 घंटे बाद ही सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। और अब वो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम के कह रहा है कि हमने तो हिंदुस्तान को फटकार लगा के जंग रुकवा दी। और मोदी के मुंह में दही जमा हुआ है, हिम्मत नहीं है मोदी को कुछ बोलने की। ये नरेंद्र मोदी जो है, ये सरेंडर मोदी बन गया है। 56 इंच का सीना कहां लापता हो गया, किसी को नहीं मालूम।
ये हालात है साथियों। और कितनी चीजें मैं गिनाऊं, बार बार ये मोदी दावा करता है। आपको याद होगा 2016 में जब इसे नोटबंदी की थी तो मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। टूट गई आतंकवाद की कमर। जब इसने 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था तब इसने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। टूट गई कमर। अब तक मोदी 100 बार आतंकवाद की कमर तोड़ चुका है, लेकिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अब देश की राजधानी में इसका प्रवेश हो गया है। ये लोग क्या कर रहे हैं? जो देश की आंतरिक सुरक्षा होती है उसका जिम्मा देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर पर होता था। एक जमाने में इसी हिंदुस्तान में सरदार पटेल जैसे होम मिनिस्टर थे जिनको लौह पुरुष कहा जाता, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और आज एक तड़ी पार अमित शाह गृह मंत्री बना हुआ है। जिस तड़ी पार अमित शाह ने अपने नालायक बेटे जय शाह को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सेट कर दिया है। और गृह मंत्री का यही काम रह गया अमित शाह का कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के सरकार बनाता है, सरकार गिराता है, बनाता है, गिराता है, विधायकों को खरीदता है, विधायकों की खरीद फरोख्त करता है। इसी माफियागिरी में 24 घंटे रहता है। अभी जब बिहार में पटना में होटल में था तो सारे सीसीटीवी कैमरों पर कागज चिपका दिया गया था, जिससे किसी को पता नहीं चले कि देश का होम मिनिस्टर किस माफिया से छिपकर मिल रहा है। ये हालत इस देश में हो गई। कायदे से इतने बड़े आतंकी हमले के बाद अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा जो 26/11 का बंबई पर आतंकी हमला हुआ था, उस समय के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे। लेकिन ये तो थेथर आदमी है। बिहार में ऐसे लोगों को थेथर कहा जाता। तो एक तड़ी पार अमित शाह तो थेथर है, कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपका हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी तो मैंने कह ही दिया, ये तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गया है पिछले दरवाजे से। और देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो गौतम अडानी का पालतू कुत्ता बना हुआ है। आज यदि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतना घबराया हुआ है, इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि गौतम अडानी का करोड़ों डॉलर का बिजनेस अमेरिका में है। और अडानी को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी संपत्ति कहीं जब्त न कर ले, उसकी प्रॉपर्टी जब्त न कर ले। इसलिए गौतम अडानी ने अपने पालतू कुत्ता नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, मुंह पर ताला मार के रहना है। ये हालत हो गई है। और साथियों, बाकी लोग क्या कर रहे हैं इस देश में? एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है हमारे देश में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ। नाम है अजीत डोभाल। 1966 बैच का आईपीएस था। जब मैं पैदा नहीं हुआ था ये आईपीएस बन गया था। ये अजीत डोभाल खुद को जेम्स बॉन्ड का परदादा समझता है। और इसके दलाल भी यही बताते हैं कि ये तो जेम्स बॉन्ड के परदादा है। और अजीत डोभाल क्या कर रहा है? इतना बड़ा आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है कि अजीत डोभाल को अब तक बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके दो बेटे, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल, ये दोनों बेटे करोड़ों का बिजनेस करते हैं। और अजीत डोभाल का पूरा ध्यान अपने बेटों के बिजनेस को चमकाने में रहता है। तो ये लाल किले का धमाका कब रुकेगा? क्या इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? गलवान वैली लद्दाख में है। गलवान घाटी पर कई साल पहले चीन ने कब्जा कर लिया, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर था उसी समय। और गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवान तैनात थे, उसमें 20 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे 20 जवान शहीद हो गए। जो उनका कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल संतोष बाबू, वो शहीद हो गए। और चीन की फौज ने लद्दाख के गलवान वैली पर कब्जा कर लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी है। मोदी ने कहा कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। मतलब सीधा सीधी इसने बात ही काट दी। कहा कि गलवान घाटी पर तो चाइना का कब्जा ही नहीं हुआ। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला ही प्राइम मिनिस्टर। क्या हो गया इस देश को? मणिपुर जैसा राज्य जो इतना संवेदनशील राज्य है, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ राज्य है, वो 2-3 बरस से जल रहा है। मणिपुर में सैकड़ों लोगों का खून हो चुका है। सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। औरतों के कपड़े उतार के उनका परेड कराया जा रहा है मणिपुर में।
और ये नालायक प्राइम मिनिस्टर अभी मुश्किल से 1 महीने पहले मणिपुर में पहली बार गया। तड़ीपार को तो फुर्सत ही नहीं है। और जो जेम्स बॉन्ड का परदादा है अजित डोभाल, वो अपने बेटों का बिजनेस जब कर रहा है। ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, ये खुफिया एजेंसियों की लापरवाही, उनकी नाकामी है। इस देश का सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी होता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। मैं आपको बता दूं कि जो आईबी का डायरेक्टर होता है, जिसे डीआईबी कहते हैं, वो देश का सबसे ऊंचा पुलिस ऑफिसर रहता है। और आईबी क्या कर रही है? आईबी सिर्फ एक काम कर रही है, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी का फोन टैप कर रही है। और दूसरा कोई काम आईबी नहीं कर रही है। आतंकवादियों से उसको लड़ना ही नहीं है, दहशतगर्दों से लड़ना ही नहीं है। मोदी ने उसको सुपारी दे दी है कि राहुल गांधी का फोन टैप करते रहो, और आईबी के तमाम लोग उसी में लगे हुए हैं। क्या होगा इस देश में? तो ये जो हुआ है दिल्ली का धमाका, ये एक बहुत दुख की बात है। पूरे आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोदी जी को तो शर्म हया है नहीं, इस्तीफा देंगे नहीं। उनके दलाल टीवी चैनल गोदी मीडिया हमें दिखाता रहेगा कि मोदी जी तो इतने पावरफुल हैं कि एक फोन कॉल में यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। गोदी मीडिया दिखाता रहेगा कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर एटम बम गिराने जा रहा था, मोदी ने फोन पर पुतिन को फटकार दिया। और यहाँ मोदी जी का ये हाल है कि लाल किला के पास धमाका हो रहा है। तो अब क्या इस देश को में चाहिए? देश को चाहिए कि इस नालायक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। ये आदमी चाय बेचने ही लायक है। इस देश का दुर्भाग्य है, बदनसीबी है कि एक चौथी फेल जाहिल जो चाय बेचता था, वो वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बन गया। मोदी को इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। उसके लिए चाय की पत्तियां, दूध, शक्कर, केतली, ये सब मैं भेजवाने को तैयार हूं। मोदी जाएगा तो खुद के साथ उसका तड़ीपार होम मिनिस्टर भी चला जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हट जाएगा। और नालायकी के लिए, नाकामी के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बदलने की जरूरत है। आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को तुरंत बदलने की जरूरत है। नहीं तो ये लापरवाही बनी रही तो भविष्य में और भी धमाके होंगे, और भी खून खराबा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।